बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से आलू कोफ्ते की रेसिपी। इस रेसिपी से आप कोफ्ते बनाएंगे तो कोफ्ते पकाते हुए बिल्कुल टूटेंगे भी नहीं और खाने में कोफ्ते उतने ही सॉफ्ट बनेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और इसके साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। ये 1 किलो मैंने कीमा ले लिया है। इसको मैंने वॉश करके रख दिया था ड्राई होने के लिए। कीमे को बिल्कुल अच्छे से ड्राई कर लेना है, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो कीमे को मैं डाल दूंगी बाउल में। और ये 3 अदद मैंने प्याज ले लिए थे, इसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया, पानी इसका भी बिल्कुल ही ड्राई कर लिया था। और ये 1.5 टेबल स्पून ले लिया है मैंने अदरक लहसन का पेस्ट, वो देखें इसको भी मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया था। 5 से 6 अदद ले ली थी मैंने हरी मिर्चें, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और ये हरा धनिया ले लिया था मैंने 1 कप, इसको भी अच्छे से वॉश करके पानी अच्छे से इसका ड्राई कर लिया था। 1.5 टेबल स्पून ले लिया है मैंने सूखा धनिया, उसको मैंने मोटा मोटा क्रश करके इसमें डाल दिया है। और 1 टेबल स्पून ले लिया है भुना हुआ मैंने कुटा हुआ ज़ीरा। 1 टेबल स्पून से मैं शामिल कर दूंगी नमक। हाफ टेबल स्पून से मैं शामिल कर दूंगी लाल पिसी हुई मिर्चों का पाउडर। हाफ टेबल स्पून से मैं शामिल कर दूंगी गरम मसाला पाउडर। हाफ टी स्पून अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी हल्दी पाउडर। और 3 टेबल स्पून अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी बेसन। कोफ्ते बनाने के लिए आपने कीमा बिल्कुल बारीक लेना है और कीमे का पानी जो है बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची या किसी चीज़ का भी पानी इसमें बिल्कुल भी आपने शामिल नहीं करना है। जितना आप इसको ड्राई रखेंगे कोफ्ते जो हैं उतने ही अच्छे बनेंगे, ना तो ये पकाते हुए टूटेंगे और बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। तो ये देखिए कितना ड्राई है कीमा, ये आपको मैं ऐसे दिखा रही हूँ कि आपको पता चल सके कि कीमा कितना ड्राई है। अब इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और इसी तरह एक एक करके मैं कोफ्ते बना लूँगी। तो जितने बड़े साइज़ के कोफ्ते बनाने हैं आप उस हिसाब से कोफ्ते बना लें। मैंने थोड़े बड़े साइज़ के ही कोफ्ते बनाए थे। तो ये देखिए बाकी के कोफ्ते भी मैंने बना लिए हैं और 1 किलो कीमे में तकरीबन 20 कोफ्ते मैंने बनाए थे। अगर आप छोटे साइज़ के कोफ्ते बनाएंगे तो 1 किलो कीमे में 40 कोफ्ते बन जाते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह के कोफ्ते बना लिए हैं। और ये 3 अदद प्याज को मैंने ब्राउन करके निकाल लिया था। अब इस प्याज को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। तो उसको मैंने डाल दिया है ब्लेंडर में। ब्राउन किया हुआ प्याज इसमें शामिल करेंगे मसाले में, तो मसाला जो है बहुत अच्छा बनता है। और 1 टीस्पून से मैं शामिल कर दूंगी गरम मसाला पाउडर। और अब साथ ही से मैं शामिल कर दूंगी दही। दही लिया था मैंने 1 कप। इससे भी मसाला जो है बहुत अच्छा बनता है, ग्रेवी इसकी बहुत अच्छी बनेगी दही शामिल करने के बाद। और अब इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ ताकि प्याज जो है अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और ये देखें प्याज और दही का बहुत अच्छे से पेस्ट बन चुका है। और अब एक देगची में डाल दिया है मैंने 1 कप ऑयल। और इस ऑयल में शामिल कर दूंगी अब मैं ये 2 तेज़पात, 4 मैंने हरी इलायची ले ली थी और 4 मैंने लौंग ले ली थी। इसको मैंने ऐसे मोटा मोटा क्रश कर लिया है। और अब इस मसाले को मैं ऑयल में डाल देती हूँ। और अब हल्का सा इसको इसमें फ्राई कर लेना है ताकि इसकी खुशबू जो है बहुत ही अच्छी सी आ जाए। 1.5 टेबल स्पून से मैं शामिल कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 से 3 मिनट तक के लिए इसको मैं भून लूँगी ताकि अदरक लहसुन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए इसको भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी हल्दी। हल्दी ली है मैंने हाफ टी स्पून। हाफ टेबल स्पून से मैं शामिल कर दूंगी लाल पिसी हुई मिर्च का पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून। 2 टेबल स्पून से मैं शामिल कर दूंगी धनिया पाउडर। और फिर मसालों को अच्छे से भून लेना है। मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी नमक। नमक लिए है मैंने 1 टेबल स्पून। अब अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा नमक और मिर्च कर सकते हैं। और अब इसमें हाफ कप पानी शामिल कर दूंगी ताकि मसाले को जो है और अच्छे से भून लूँ। तो देखिए पानी में बॉयल आ चुका है और इसको मैंने अच्छे से फिर दोबारा से भूनना स्टार्ट कर दिया है। मसाले में थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाना है और उसको अच्छे से भूनते जाना है ताकि मसाला जो है अच्छे से भुन जाए। और देखिए मसाले का कलर भी कितना अच्छा लग रहा है। मसाला अच्छी तरह भुनने के बाद इसमें मैंने आधा कप पानी शामिल कर दिया था। देखिए जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो अब इसमें मैं कोफ्ते शामिल कर दूंगी। तो कोफ्ते बिल्कुल एहतियात के साथ इसमें शामिल करने हैं ताकि कोफ्ते टूटे नहीं। तो देखिए एक एक करके सारे कोफ्ते ही इसमें मैं शामिल कर दूंगी। तो देखिए सारे कोफ्ते जो है मैंने मसाले में शामिल कर दिए हैं। अब इसको मैं ढक के 2 से 3 मिनट तक के लिए पकने के लिए रख दूंगी।
तो ये देखिए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अभी इसमें चम्मच नहीं चलाना होता है, तो देगची को ऐसे हिला देना है ताकि कोफ्ते जो हैं आपस में जुड़े भी नहीं और ये अच्छे से मिक्स भी हो जाते हैं इसमें। तो बिल्कुल एहतियात के साथ ही इसको ऐसे घुमाना होता है। कोफ्ते को अच्छा बनाने के लिए बहुत अच्छी इसकी ये ट्रिक होती है कि अभी आप इसमें चम्मच नहीं चलाएं, उसको बहुत एहतियात से देगची में ऐसे ही इसको घुमाना होता है ताकि कोफ्ते टूटे नहीं। तो देखिए अब दोबारा से मैंने इसको ऐसे ही देगची को हल्का हल्के से ऐसे हिला दिया है ताकि मसाला जो है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और कोफ्ते भी इसमें पक जाए। और अब इसको मैं दोबारा से ढक के पकने के लिए रख दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये देखें इसको 3 मिनट हो चुके हैं पकते हुए और अब इसको दोबारा से देगची को मैं ऐसे हिला दूँगी। तो देखिए कोफ्तों को मैंने ऐसे ही अच्छे से मिक्स कर दिया है इसमें। और अब इसमें मैं शामिल कर देती हूँ प्याज और दही का पेस्ट जिसको मैंने पहले ही बना के रख लिया था। और अब इसमें चम्मच चलाने से ये कोफ्ते जो है बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे क्योंकि ये पहले जो है इसमें अच्छे से पक चुके हैं मसाले में। तो देखिए अब इसको मैं चम्मच के साथ ही ऐसे अच्छे से भून लूँगी मसाले को। तो देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे कोफ्ते देखने में ही लग रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार ये कोफ्ते बने थे। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए आपको मैं कोफ्ता निकाल के भी ऐसे दिखाती हूँ, कितने अच्छे ये कोफ्ते बने और खाने में जो है उतने ही सॉफ्ट बने हैं। और कोई पैकेट का मसाला इसमें डालने की ज़रूरत ही नहीं है। जो मसाले मैंने इसमें बताए आप सेम क्वांटिटी से आप ऐसे ही बनाएं तो कोफ्ते बहुत अच्छे बनेंगे। तो बच्चों के लिए थोड़े से मैंने इसमें आलू भी शामिल कर दिए हैं। अंडे शामिल करना चाहें बॉयल करके तो आप फिर डिश आउट जब करेंगे तो उसमें अंडे भी शामिल करें तो कोफ्ते अंडे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखें दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से भून लूँगी। इस कोफ्ते की रेसिपी में मैंने इतने ज़्यादा मसाले भी शामिल नहीं किए हैं, लेकिन जब आप इसको बना कर खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल देगी स्टाइल के ये कोफ्ते बन के तैयार हुए हैं। खुशबू और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा था। इस ब्लेंडर में प्याज और दही को मैंने ब्लेंड किया था, उसी में थोड़ा पानी डाल के अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी। जितना आपने इसमें सालन रखना हो उस हिसाब से इसमें पानी शामिल कर दें। तो देखिए पानी शामिल करने के बाद जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो उसको मैं हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूँगी। कोफ्ते तो वैसे इसमें गल ही चुके थे, लेकिन अब थोड़ा आलू को भी मैंने गलाना है तो उसको ढक्कन ढक के मैं थोड़ी सी देर के लिए पकने के लिए रख दूँगी। तो ये तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। और देखिए माशाल्लाह देखने में ही ये कोफ्ते जो हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और खाने में तो ये उतने ही मज़ेदार थे। तो देखिए पानी जो है इसमें थोड़ा ड्राई हो चुका है, तो अब इसमें मैं थोड़ा और पानी शामिल कर दूँगी इसका शोरबा बनाने के लिए। 1 से 1.5 कप इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया है। तो देखिए जब इसको बॉयल आ जाएगा तो उसको मैं थोड़ी देर पकने के लिए रख दूँगी ताकि ये अच्छे से इसका शोरबा जो है इसमें पक जाए। 10 से 15 मिनट तक के लिए मैंने इसको पका लिया है। तो देखिए अब माशाल्लाह ये कोफ्ते जो हैं बिल्कुल तैयार हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें मैंने शामिल कर दिया है और इसको मैं अब इसमें अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो देखिए मज़ेदार से कोफ्ते जो हैं बिल्कुल तैयार हैं और अब इसको मैं डिश आउट कर देती हूँ। तो ये मज़ेदार से कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी। अगर आप चिकन के कोफ्ते बनाना चाहें तो उसको भी ऐसे ही सेम रेसिपी से बनाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना ना भूलें। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।